राधे राधे। तो जीवन में कोई परिस्थिति हो, परेशानियां हो, या मैं तो कहती हूँ तूफान भी आए, तब हम भगवान को क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि भगवान ये तुमने क्या किया, आखिर चाहते क्या हो, ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? अगर ये प्रश्न आपके मन में है तो आप अपने प्रश्नों को बदल दो और उनको ये कह दो कि भगवान कोई भी परिस्थिति ले आओ, कोई भी परेशानी ले आओ, तूफान भी ले आओ, मगर उसको पार मैं आराम से कर लूं, उस चीज का विश्वास है मुझे। विश्वास इसी को तो कहते हैं। नहीं बात समझ आई? कोई बात नहीं, मेरी आज की कहानी बहुत सरलता से इस बात को आपको समझा देगी, लेकिन उसके लिए आपको कहानी तो जरूर सुननी होगी। तो कहानी शुरू करूं? तो होता ये है कि एक शिव जी का मंदिर है। अब वहां पर एक राजकुमारी हर सोमवार जल चढ़ाने आती, और जब भी वो जल चढ़ाती उसके बाद में उन सीढ़ियां जो है मंदिर की, वहां पे दो भिखारी हमेशा वहीं बैठे रहते हैं, एक सीधी तरफ और एक उल्टी तरफ। जो सीधी तरफ वाला था वो हमेशा राजकुमारी को कहता था कि ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है राजकुमारी, वो मुझे भी जरूर देगा। और जो उल्टे हाथ पे भिखारी था वो राजकुमारी को कहता कि ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, थोड़ा सा तुम मुझे भी दे दो। अब ऐसे ही दिन बीतते चले गए और जो उल्टे हाथ पे भिखारी बैठा होता था वो हमेशा सीधे हाथ वाले को कहता था कि तू पागल है, तू क्या भगवान से मांगता रहता है? अरे जो सेठ आते हैं, व्यापारी आते हैं, राजकुमारी आते, इनसे मांग, वो तुझे धन देंगे, कपड़े देंगे, अच्छा भोजन देंगे। क्या तू भगवान पे मांगता रहता है? भगवान थोड़े ना आएंगे तुझे देने। लेकिन जो सीधे हाथ पर बैठा हुआ भिखारी था उसको अपने भगवान पर पूरा विश्वास था। खैर एक दिन राजकुमारी के मन में न जाने क्या हुआ, उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि जिस मंदिर में हम जाते हैं और सीढ़ियों में जो उल्टे हाथ पर बैठा हुआ भिखारी है उसको देखकर मुझे बहुत दया आती है, क्यों नहीं तुम जाकर उसको एक स्वादिष्ट खीर दो और उसके अंदर कुछ सोने की मुद्राएं रख दो ताकि उसका जीवन सफल हो जाए। मंत्री कहता है जो आ गया। अब वो जाकर वो खीर उसको दे देता है। अब वो स्वादिष्ट खीर बड़े मजे से खा रहा होता है और खाते खाते उसका पेट भर जाता है। तो वो सीधे हाथ वाले भिखारी को कहता है ये देख, आज मुझे स्वादिष्ट खीर मिली है, राजकुमारी ने भेजी है, तू भी क्या याद रखेगा, ये ले तू भी थोड़ा चख ले। अब वो उसको दे देता है। अब सोमवार का दिन आता है, राजकुमारी फिर जल चढ़ाने आती है और जैसे मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचती है तो देखती है कि ये उल्टे हाथ पे जो बैठा हुआ भिखारी वो तो अभी भी बैठा है। वो उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम्हें वो खीर मिली थी ना? तो वो बोलता है हाँ हाँ राजकुमारी जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे वो खीर मिली थी, बहुत स्वादिष्ट थी। राजकुमारी कहती है अच्छा तो तुमने पूरी खीर खाई थी? तो कहता कि नहीं, इतनी स्वादिष्ट खीर मैंने कभी खाई नहीं थी, थोड़ा सा खाने के बाद में मेरा पेट भर गया, तो वो जो मेरा साथी सामने बैठता है ना, मैंने उसको खिला दी। तो राजकुमारी ने कहा वही जो हमेशा कहता था कि ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, ईश्वर मुझे भी देगा? कहता हाँ हाँ बिल्कुल वही वही। कहती वो आज दिखाई नहीं दे रहा। कहता पता नहीं कहाँ गायब हो गया आपकी खीर खाकर। राजकुमारी मुस्कुराते हुए चली गई। कहानी का ज्ञान न जाने क्या कहता है, मगर एक ही बात समझाता है, वो कहता है पूरा विश्वास, संपूर्ण विश्वास। जैसे कि उस भिखारी को जो सीधे हाथ पर बैठा होता था उसको हमेशा विश्वास था कि ईश्वर ही आएंगे और ईश्वर ही मुझे देकर जाएंगे, ये लोग, ये व्यापारी, ये राजकुमारी, ये सब मुझे नहीं देंगे, ईश्वर ही देंगे। और देखो प्रभु की लीला, देखो कि रानी जो राजकुमारी थी उन्होंने तो उस भिखारी को भेजा था, लेकिन जिसकी किस्मत में था उसी को मिल गया। ये सिर्फ फर्क इतना है कि आप अपने भगवान पर विश्वास तो करते हो, लेकिन किस तरह का विश्वास करते हो। इस कहानी ने मुझ में एक बात समझाई मुझे कि जब भी कोई परेशानी आए, कोई भी परिस्थिति आए, सिर्फ उस पे छोड़ दो। अगर हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि उससे बात करेंगे तो वो हल कर देगा, या वो मिल जाएगा तो ठीक चीजें ठीक हो जाएंगी, या सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएं तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग या चीजें या कोई भी ऐसी चीज, वो चीजें ठीक नहीं कर सकते। जो ठीक कर सकता है वो प्रभु ही है, और प्रभु भी आपका विश्वास देखता है कि आपको उस पर कितना विश्वास है, क्योंकि उस विश्वास के ऊपर ही ये निर्धारित होगा कि आपका जीवन कैसे आगे चलेगा, कैसी परिस्थितियां आए, परेशानियां आए, तूफान आए, आपको उससे किस तरह से भगवान निकालेगा वो वही जाने, क्योंकि भगवान का प्लान तो हम में से किसी को नहीं पता है। ये मन में मेरे ये विचार आया कि अब
कोई भी चीज आए सिर्फ भगवान के ऊपर डाल देनी है कि आप, ये जीवन भी आपका है, ये परेशानियां भी आपकी हैं और आप ही हल करो, कोई हल करने नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब सिर्फ यही है, समझाने का मतलब भी मेरा यही है कि अगर विश्वास करना है तो पूरा विश्वास करना है, चाहे कुछ हो जाए, उन पे बात छोड़ दो, वो सब जानते हैं कि किस तरह से हल करना है। आप सिर्फ जीवन जियो और प्रभु पर पूरा विश्वास करो। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।